हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में प्रश्नावली 6.2 का ट्रायंगल चैप्टर का चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन बच गए थे, बचे हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए मैं सीधा चौथा क्वेश्चन के ऊपर में चलता हूं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए ताकि बोर्ड एग्जाम 2024 में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो चलिए चौथा क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, आकृति 6.19 में डी ई समांतर ए सी है। तो देखिए डी ई, ये वाला आप देखिए यहाँ पे ये वाला लाइन जो है वो समांतर किसके है? एसी के समांतर है, एसी के समांतर है। ठीक है। और आगे एक और दिया हुआ है डी एफ, डी एफ समांतर किसके है? एई के। तो ये वाला रेखा और ये वाला दोनों समांतर है और ये वाला रेखा और ये वाला दोनों समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ, बी एफ बटा में एफ ई, एफ ई बी ई ई सी। ठीक है। तो ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना होता है, जो जो क्वेश्चन में दिया होता है उसको पहले लिखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? हम लोगों को दिया हुआ है डी ई समांतर ए सी। तो लिखेंगे दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? डी ई समांतर ए सी तथा डी एफ समांतर एई, डी एफ समांतर एई, ये दो चीज हम लोगों को दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बी एफ बटा में एफ ई, बी एफ बटा में एफ ई, एफ ई। ठीक है, इक्वल टू बी ई, बी ई बटा में ईसी, ईसी। ठीक है। ये हम लोगों को क्या करना है? सिद्ध करके लाना है। तो चलिए बारी बारी से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस समांतर भुजा को लेते हैं। देखिए डी ई समांतर ए सी, डी ई समांतर ए सी। तो इसको हम ढक देंगे। तो इन दोनों रेखाओं को जब ढकेंगे तो हमारा एक त्रिभुज बनेगा ए बी सी, जिसमें हमारा एक भुजा के समांतर दूसरा भुजा है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? थेल्स परिमेय 6.1 के द्वारा क्या हो जाएगा? बी डी बटा में डी ए और बी ई और बटा में ई सी, ये हम लोगों को थेल्स परिमेय के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लिखेंगे, चूंकि डी ई समांतर ए सी है, तो डी ई समांतर ए सी जब है तो त्रिभुज कौन सा हम लेंगे? त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में हमारा क्या हो जाएगा? बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए और बराबर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बी ई बटा में ई सी। ये हम लोगों को समीकरण 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम दूसरा समांतर भुजा लेते हैं। दूसरा समांतर भुजा है डी एफ, डी एफ की समांतर है ए ई। तो हम इसको इधर से ढक देते हैं। तो हमारा त्रिभुज जो बना है बी ए बी ई बनेगा। ठीक है। तो ए बी ई त्रिभुज में हमारा क्या हो जाएगा? थेल्स परिमेय के द्वारा बी डी बटा में डी ए और बी एफ बटा में एफ ई, ये हमारा हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट, प्रमेय 6.1 से। ठीक है। इन सारे बातों को लिखना बहुत ही जरूरी रहता है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपका मार्क्स भी कट सकता है। अब हमारा दूसरा है पुनः, पुनः हमारा क्या है? डी एफ समांतर ए ई। त्रिभुज हमारा कौन सा बन रहा है? ए बी ई। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में हमारा क्या हो जाएगा? बी डी बटा में डी ये। ठीक है। और एक और हमारा क्या हो जाएगा? बी एफ एफ ई, बी एफ एफ ई। ये हम लोगों का समीकरण
2 हो जाएगा। ये भी हम लोगों को प्रमेय 6.1 से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 को जब हम तुलना करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, देखिए यहाँ पे भी हमारा दिया हुआ है डीबी डीए, यहाँ पे भी है डीबी डीए। तो डीबी बाई डीए के बराबर हमारा बीई बटा में ईसी दिया हुआ है। तो चलिए मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 में जाकर के इसको बैठा दूंगा। तो हमारा देखिए इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह में हम लिख सकते हैं इसको, तो लिखेंगे बीई बटा में ईसी इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी एफ बटा में एफ ई। ठीक है, तो ये देखिए हम लोगों को प्राप्त हो या क्या प्राप्त हुआ है, बीई बटा ई सी और बराबर में हो गया बी एफ बटा एफ ई। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया यार, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन बन गया। अब इसी प्रकार से हम पांचवा क्वेश्चन को बनाएंगे। तो पांचवा क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ स्टूडेंट, देखिए पांचवा क्वेश्चन में दिया हुआ आकृति 6.20 में डीई समांतर ओ क्यू है। देखिए डीई पहले हम रेखा निकालेंगे, कहां पे है, तो डी और ई ये वाला रेखा आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डीई समांतर किसके है, ओ क्यू के है। तो हम इसको हम यहां तक ढक देंगे तो हमारा जो त्रिभुज बनेगा पी क्यू ओ, ठीक है, और उसमें हम एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पीई बटा में ई क्यू और पी डी बटा में डी ओ, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसी प्रकार से फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोगों को दिया गया क्या क्या है स्टूडेंट, दिया गया है डीई समांतर ओ क्यू, ठीक है, एक और दिया गया है डी एफ समांतर ओ आर, ये चीज हम लोगों को दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर क्यू आर है, ये हम लोगों को सिद्ध करके लाना है। तो चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए हम बारी बारी से इसी प्रकार से मिलते हैं। तो सबसे पहला भुजा हमारा क्या है, डी ई समांतर ओ क्यू। तो लिखेंगे यहां पे, लिखेंगे चूंकि डी ई समांतर ओ क्यू, तो डी ई समांतर ओ क्यू लेने के बाद हमें हमारा जो त्रिभुज बनेगा पी क्यू ओ बनेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ से। तो पी क्यू ओ से हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पी क्यू ओ से हमारा थेल्स परिमेय यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय 6.1 के द्वारा। ठीक है, 6.1 के द्वारा क्या हो जाएगा, पीई बटा में ई क्यू और पी डी बटा में डी ओ। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं पी ई बटा में ई क्यू और बराबर में हो जाएगा पी डी बटा में डी ओ। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारा प्राप्त हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम समीकरण 2 भी ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 2 हम किससे ज्ञात करेंगे, समीकरण 2 ज्ञात करेंगे डी एफ समांतर ओ आर से। देखिए डी एफ हमारा कहाँ पे है, पहले हम खोजिए, डी एफ ये वाला रेखा है, ये वाला, और उसके समांतर हमारा ओ आर है। तो हम इधर वाला को ढक देंगे तो पी ओ आर, ये हमारा एक त्रिभुज बनेगा पी ओ आर, जिसमें हमारा थेल्स परिमेय के द्वारा हो जाएगा पी डी बटा डी ओ और बराबर में हो जाएगा पी एफ बटा में एफ आर। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुनः लेंगे डी एफ समांतर ओ आर। तो इसमें जो हमारा त्रिभुज बनेगा वो है पी ओ आर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में। तो पी ओ आर में हमारा क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पी डी बटा डी ओ
तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए पी डी बटा में डी वो, और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, पी एफ बटा एफ आर। तो पी एफ बटा में एफ आर, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ये भी हमारा प्रमेय 6.1 के द्वारा प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रमेय 6.1 से, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, सिंपली हम तुलना कर लेते हैं। तो जब समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे, देखिए यहाँ पे भी पी डी बटा डीओ है, यहाँ पे भी पी डी बटा डीओ है। तो हम पी डी बटा डीओ के जगह में हम पी ई बटा में ई क्यू लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, पी डी बटा डीओ के जगह में हम लिख देते हैं पी ई बटा में ई क्यू, ठीक है, और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, पी एफ बटा में एफ आर, ठीक है। ये हम लोगों को समीकरण 1 और 2 के द्वारा प्राप्त हो गया। अब आप ध्यान से देखिए हमारा प्राप्त क्या क्या हुआ है। तो प्राप्त हुआ पीई बटा में ई क्यू, और एक और प्राप्त हुआ पी एफ बटा में एफ आर। तो ऐसा कंडीशन कब होता है, जब कोई एक त्रिभुज हो और उसका किसी एक भुजा के समांतर कोई भी एक रेखा खींचा हुआ हो। तो वो रेखा कौन सा है, एक त्रिभुज हमारा पी क्यू आर है, जिसमें इस रेखा के समांतर एक रेखा यहाँ पे खींचा हुआ है, और समांतर रेखा खींचा हुआ है, और उसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो दोनों ओर इस प्रकार से बराबर हो। तो ऐसा स्थिति आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं प्रमेय 6.2 से। 6.2 हमारा क्या कहता है कि जब भी ऐसा स्थिति आए तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट में ई एफ समांतर क्यू आर, ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, बहुत ही आसान चैप्टर है, और इससे क्वेश्चन हमारा एक 6 नंबर में पूछता है, और एक नंबर में पूछेगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 3 से भी हमको क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। कभी कभी क्या हर साल पूछता है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 से। इसलिए आप लोग इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़िएगा। तो हमारा जो छठा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, छठा क्वेश्चन में है आकृति 6.21 में क्रमशः, ये हमारा 6.21 हमारा आकृति है, जिसमें हमको दिया हुआ है ओपी। ओपी हमारा क्या है, ओपी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है। ए बी देखिए हम हाथ चला रहे हैं, वहां पर ध्यान से देखिएगा। ये जो ए बी जो दिख रहा है वो समांतर किसके है, पी क्यू के समांतर है, इस रेखा के समांतर है। उसके बाद बोल रहा है ए सी इस तरफ वाला, ये वाला जो है वो समांतर किसके है, पी आर के है, ठीक है, पी आर के है। तो दर्शाइए कि बी सी ये जो रेखा है वो इसके समांतर है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन करने के लिए हमको क्या क्या दिया गया है उसको हम पहले लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया क्या क्या है, ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर, ये हमको दिया गया है। सिद्ध हम लोग को क्या करना है, सिद्ध हम लोगों को करना है स्टूडेंट बी सी समांतर क्यू आर, ये हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला जो समांतर भुजा है इसको लेंगे, और पहला समांतर भुजा हम लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर पी क्यू। तो ए बी समांतर पी क्यू हम यहाँ पे ढूंढते हैं, ए बी समांतर पी क्यू। तो ए बी और समांतर पी क्यू रहेगा तो हम इधर के सारा को हम ढक देते हैं। तो इधर ढकेंगे तो हमारा जो त्रिभुज बनेगा वो पी क्यू ओ बनेगा, और पी क्यू ओ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से है और इस प्रकार से है,
और इस प्रकार से है। तो ये हमारा O आ जाएगा, यहाँ पे P आ जाएगा और यहाँ पे Q आ जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पे बोल रहा है कि इस प्रकार से एक रेखा खींचा गया है जो यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ समझ में आ रहा होगा। तो इसमें हमारा थेल्स प्रमेय के द्वारा, प्रमेय 6.1 के द्वारा क्या हो जाएगा, OA बटा AP और OB बटा BQ, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। तो चलिए, हमारा जो त्रिभुज बना है क्या बना है, PQO। तो लिखेंगे त्रिभुज PQO में, तो त्रिभुज PQO में हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, OA बटा में AP और इधर हो जाएगा हमारा OB बटा में BQ। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। और किससे समीकरण 1 से होगा, प्रमेय 6.1 से। ठीक है, इसी प्रकार हम लिखेंगे पुनः 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 हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AC समांतर PR। ठीक है, तो AC के समांतर PR है। अब हम क्या करते हैं, AC के समांतर PR लेते हैं, तो हम इधर वाला को ढक देंगे। तो इधर वाला ढकेंगे तो हमारा इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से। और इसके समांतर एक रेखा है, जहां पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे P, यहाँ पे हो जाएगा O और यहाँ पे है R और यहाँ पे क्या है A और यहाँ पे E, इस प्रकार से। तो इसमें हमारा थेल्स प्रमेय के द्वारा OA बटा OP और OE बटा ER हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज POR, त्रिभुज POR में। ठीक है, तो त्रिभुज POR में हमारा क्या हो जाएगा, OA बटा में देखिए AP और बराबर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, OE बटा में ER। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 हो गया, किससे, प्रमेय 6.1 से। ठीक है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम समीकरण 1 और 2 को तुलना करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 में देखिए कॉमन क्या है, OA AP, ये हम लोगों का कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये जब कॉमन आ रहा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं OB BQ बराबर में OA OE बटा में ER, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 से हमारा क्या हो जाएगा, OB बटा में BQ। ठीक है, और बराबर OE बटा में ER, ये हम लोगों को आ गया। तो ये हमारा क्या है, हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, OB बटा में BQ। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे है OE बटा में ER। तो हम इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं। तो जो हमारा त्रिभुज बना है स्टूडेंट, इस प्रकार से त्रिभुज बना है, इस प्रकार से। और यहाँ पे हमारा है O, यहाँ पे है Q और यहाँ पे है R। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे हमारा क्या है, B है और यहाँ पे E है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को इस प्रकार से प्राप्त हो गया। तो हम क्या करेंगे, ऐसा स्थिति जब भी आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं कि BE समांतर QR है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय 6.2 से, 6.2 से हमारा क्या हो जाएगा, BE समांतर QR, और ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो इतनी आसानी से सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप लोगों को थोड़ा सा सिर्फ फोटो देख करके, इस प्रकार का आकृति देख करके घबराहट होता होगा, लेकिन जब इसको आप बनाने लग जाएंगे और समझ में आने लग जाएगा तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ तक आप वीडियो को पूरा देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिए। तो चलिए मैं 7वां क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो 7वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ये हमारा 9 क्लास का क्वेश्चन है। दिया हुआ है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य। तो हम लोग सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज हम बना लिए, त्रिभुज का नाम हम देते हैं ABC, कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, एक भुजा के मध्य,
कोई भी हम एक भुजा ले लेते हैं और इसका मध्य हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे मध्य होगा, मध्य से होकर दूसरी भुजा के समांतर, तो हम इस भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं। तो इसी के समांतर देखिए, इसके समांतर हम एक रेखा खींचे और इसका नाम हम दे देते हैं डी, और जहां पे जाकर के ये मिला वहां पे हम दे देते हैं ई। ठीक है, अब बोलता है आगे, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है इसको भी दो भागों में ये बांटती है। जिस प्रकार से ये हमारा डी जो है वो त्रिभुज की एक भुजा को मध्य बिंदु में है और ये क्या है, एक लाइन को दो भागों में बांट रही है। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि ई भी एसी को दो भागों में बांट रहा है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। सॉल्यूशन में क्या देंगे, हम लोगों को दिया गया क्या क्या है, पहले हम वो लिखते हैं। दिया गया है क्या क्या स्टूडेंट, दिया गया है कि ए और बी, ठीक है, ए बी के मध्य डी बिंदु है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आएगा, जब कोई भी रेखा के मध्य में कोई भी बिंदु होगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए डी बराबर डी बी, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी बराबर डी बी। ये हम लोगों को दिया गया है। एक और क्या दिया गया है, डीई के समांतर तथा डीई के समांतर बीसी, ये हम लोगों को दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है स्टूडेंट, यहां पे लिखेंगे सिद्ध करना है हम लोगों को कि जो एई है वो बराबर होगा ईसी के। एई बराबर ईसी होगा तभी तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा कि ई जो है सो एसी के ऊपर में मध्य बिंदु है। तो ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो चलिए, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला हम लेंगे ये वाला, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, ये हम लिखेंगे चूंकि डीई समांतर बीसी है, तो डीई के समांतर बीसी है, डीई के समांतर बीसी है, तो त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, तो त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी हम लेंगे और त्रिभुज एबीसी में हमारा प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रमेय 6.1 से, तो 6.1 से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं एडी बटा में डीबी, एडी बटा में डीबी, और बराबर में लिख सकते हैं एई बटा में ईसी। ये हम लोगों को आया। अब हम यहां से क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको समीकरण हम मान लेते हैं 2, और यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, एडी के जगह में हम डीबी बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे एडी है, इसके जगह में हम डीबी बैठा देते हैं। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 एवं 2 से हम क्या करेंगे, एडी के स्थान पर डीबी बैठा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डीबी और नीचे में डीबी है पहले से, देखिए डीबी, और बराबर में हमारा हो जाएगा एई और बटा में ईसी, ठीक है। तो ये वाला कट जाएगा तो हमारा एक बार में आएगा। हम लिखेंगे 1 बटा में 1 इज इक्वल टू एई बटा में ईसी। तो हम इसको लिख सकते हैं, इधर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं एई बराबर ईसी, ठीक है। यह तो हम लोगों को प्रूव करना था, एई बराबर में ईसी, प्रूव हो गया, लिख देंगे प्रूव्ड। तो इतनी आसानी से क्वेश्चन बन गया। एक और क्वेश्चन हमारा है 8वां क्वेश्चन, जो कि जस्ट इसका उल्टा है, तो उसको भी हम लोग बना देते हैं, किस प्रकार से बनाना है। ये हमारा 8वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें हमारा दिया हुआ है 6.2 का प्रयोग करना है, जस्ट उल्टा। तो हम लोगों को इस प्रकार से फिर से एक त्रिभुज लेना है, ठीक है, और त्रिभुज लेने के बाद में हम ए बी सी,
त्रिभुज लेते हैं और उसके बाद में लिख रहा है 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, ठीक है, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो मध्य बिंदु, दो भुजाओं के मध्य बिंदु डी और ई, ठीक है, तो सिद्ध करना है कि हमारा डी ई समांतर बीसी है, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो हम लोग को दिया गया क्या क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन दिया गया है, दिया गया क्या क्या है स्टूडेंट, दिया गया है हम लोगों को AD बराबर DB है। क्यों? क्योंकि ये मध्य बिंदु यहाँ पे बोर्ड दिया है, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो दो भुजाओं का इसका भी मध्य बिंदु, इसका भी मध्य बिंदु, तो AD बराबर DB और AE बराबर EC दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD बराबर DB तथा AE बराबर EC, ये हम लोगों को दिया गया है। और सिद्ध हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध हम लोगों को करना है स्टूडेंट कि ये जो रेखा है DE समांतर BC का है, ये हम लोगों को सिद्ध करके लाना है। 6.2 का प्रयोग करना है। तो 6.2 क्या कहता है, 6.2 कहता है कि जब भी कोई भी त्रिभुज का AD बटा में DB और AE बटा EC हो, तब हमारा ये ऑटोमेटिक हमारा समांतर भुजा प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए हम लिखेंगे, चूंकि AD बराबर DB, ठीक है, और AE बराबर EC, अतः प्रमेय 6.1 से 6.1 से हम लोगों को क्या प्राप्त है, 6.1 से हम लोगों को प्राप्त है AD और बटा में DB और बराबर में AE बटा में EC। हम लोगों को थेल्स प्रमेय 6.1 के द्वारा ये हम लोगों को पता है पहले से। अब हम क्या करेंगे कि देखिए AD के जगह में DB पुट कर देंगे, ठीक है, एक बार। तो हम चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का मान को हम बराबर लाने का कोशिश करेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। आप लोगों को यहां तक दिक्कत? अगर यदि हम इन दोनों का मान को हम सेम सेम ले आते हैं तो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमारा क्या है, AD बटा में DB और बराबर में क्या दिया हुआ है, AE बटा EC। तो AE के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, EC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे AD बटा DB और AE के जगह में हम देखिए यहाँ पे EC लिख सकते हैं और नीचे में EC दिया हुआ है। तो ये जब कट जाएगा तो हमारा एक प्राप्त हुआ, ठीक है स्टूडेंट। तो एक प्राप्त हुआ तो ये हमको समीकरण क्या करते हैं, इसको हम A मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण हमको A मान लेना है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसी प्रकार से हम इसको लेते हैं, तो इसको हम लेंगे तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, AD पुनः यहाँ लिखेंगे पुनः क्या हो जाएगा, AD बटा में DB बराबर में AE बटा में EC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार AD के बराबर DB लेते हैं, तो AD के बराबर में हम DB ले लेते हैं, तो DB लिखेंगे और बटा में लिख देते हैं DB, ठीक है, और AE बटा में EC। तो ये जब हमारा कट जाएगा तो हमारा एक बचेगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AE बटा EC बराबर 1। इसको हम समीकरण B मान लेते हैं। देखिए AD बटा DB का मान हम एक ले आए, उसी प्रकार से AE बटा में EC बराबर 1 ले आए, तो ये दोनों मान हमारा क्या है, सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AD बटा DB बराबर 1 तथा AE बटा EC बराबर 1 है, तो AD
बटा में डी बी बराबर ए बटा ई सी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को यहां तक दिक्कत नहीं हो रहा है। तो ये जब दोनों बराबर, इतना क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों जब बराबर हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं, इसलिए डीई, ठीक है, डीई समांतर बीसी होगा। किससे होगा, तो प्रमेय 6.2 से। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा 8 क्वेश्चन बन गया है। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। धन्यवाद।